आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से आपका घर भी सुख समृद्धि से भरा हुआ रहे। आज है धनतेरस तो मैंने सोचा चलिए कुछ तो खरीदते हैं। तो पीतल, तांबा, कांसा, चांदी, सोना कुछ भी खरीद सकते हैं। मैंने ना बस सिंपल सा खरीदने गई थी कि कुछ तो ले आते हैं। तो मुझे ये सुराही मिली। सच में इतनी सुंदर थी, इतनी अट्रैक्टिव थी कि मैंने एक नज़र में ही देख के इसको खरीद लिया, क्योंकि मैं कुछ सोच के नहीं गई थी। हाँ, हस्बैंड का कहना था कुछ खाने के लिए, मतलब थाली, कटोरी, ग्लास इस तरह की चीज़ खरीदते हैं। बट फिर मैंने उसको छोड़ा और इसको लिया। मैंने सोचा चलिए इसमें पानी भर के बस डेली में पिया करूँगी। और उसके बाद मुझे ये टकराई थाली, एक कटोरी, ताकि मैं भगवान के लिए खाना वगैरह परोस सकूँ। कुछ तो थी बट बड़ी वाली नहीं थी, तो मैंने धनतेरस के शुभ अवसर पर इसको भी ले लिया। तो आज इसकी पूजा होगी और भी कई चीज़ों की पूजा होती है, जैसे झाड़ू हो गई, हल्दी, खड़ा धनिया, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा तो डिटेल्स में नहीं पता, बट जितना पता था मैं उतना कर लूँगी। तो मंदिर को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन नहीं किया था और डेकोरेट भी अभी नहीं हुआ था, तो धनतेरस के दिन ही मुझे करना था। तो मॉर्निंग में मैंने ये वाला काम भी निपटाया। सबसे पहले तो नहा धोकर तैयार होके आराम से पूजा करना शुरू कर दी। हालांकि मैं शॉपिंग करने बाद में गई थी, बट इस मंदिर को मैंने पहले क्लीन कर लिया था। सभी चीज़ों को हटाया है, क्योंकि मंदिर बिना हटाए तो भगवान जी के होगा नहीं। और लोग बाग कमेंट कर जाते हैं कि प्रतिमा को हटाना नहीं है, ऐसे ही सफाई कर लो, या फिर मंदिर में से एक बार प्रतिमाएं रख जाती हैं, भगवान जी रख जाते हैं तो उनको हटाया नहीं जाता है। तो बिना हटाए कैसे क्लीनिंग होगी ये। और इतनी गंदगी में भगवान जी को नहीं बिठाया जा सकता कि कभी उनकी सफाई ना करो। तो मैं सफाई करती हूँ और ऐसे ही करती हूँ, मुझे सही लगता है। तो सभी प्रतिमाओं को हटाकर दूसरी जगह रख के और पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई कर ली। और सबसे मेन बात, मंदिर में ना पेंट है तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस हल्की सी डस्टिंग, हल्के फुल्के अगर जाले आ जाते हैं, वैसे डेली रूटीन में क्लीनिंग होती रहती है। उसके बाद थोड़ा सा कॉलिन से क्लीन कर दिया। ये जो आसन है ना, वो मैंने बना लिए हैं। ब्लाउसेस के पीस रखे थे बिल्कुल नए, एकदम कोरे और अच्छे कलरफुल भी थे। सो उनको कट करके और जितना भी मेज़र करके चाहिए थे उनको कट करके सिल लिया है। और चाहे तो लेस वगैरह लगा सकते हैं, बट अभी मैंने नहीं लगाई, अवेलेबल ही नहीं थी इतने बड़े बड़े। सो मैंने सिंपल ऐसे ही बिछा दिया। कुछ आसन में लाई थी, बहुत सुंदर सुंदर से अलग अलग डिज़ाइन के मिल रहे थे। सो कैसे छोड़ सकती थी, और मुझे हर टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, और जब मिल जाती हैं तो मैं ले आती हूँ। तो ये राउंड और छोटे छोटे, जैसे कि मुझे सिंहासन पर डालने हैं या फिर भगवान जी के आसन के लिए डालने हैं, उन सब के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर के और साइज़ेस के लेके आ गई। तो आज इन सबको ही यूज़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे मंदिर को सजाना है, डेकोरेट करना है दिवाली के लिए। और ये सच में ख़ास मौका होता है कि अपने आप ही मन लगता है कि दिवाली पे डेकोरेशन अच्छे से कर ली जाए। ये जो मैंने पटले मंगाए थे, यानी आसन, ये भी हैं। तो इनमें मैं अपनी देवी जी की को स्थापित करूँगी, क्योंकि इनके लिए सिंहासन नहीं है और एक ही सिंहासन मेरे पास है। लक्ष्मी जी, गणेश जी, दुर्गा जी को मैंने इनसे आसन पर विराजमान करवा दिया है, और लड्डू गोपाल को इस आसन पे विराजमान करवा दिया है। और ये छोटे छोटे से आसन मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे हैं, क्योंकि जैसे कि आरती रखनी है या फिर शिवलिंग वगैरह रखनी है या छोटी छोटी सी मूर्तियाँ रखनी है ना, तो ये बहुत यूज़फुल मुझे लगे। और राउंड आसन को ना मैंने फिर बीच में डाल दिया था, ताकि वो हाईलाइट हो और अच्छा लगे। यानी कलरफुल दिखना है, सीधी सी बात है, दिवाली पर हर चीज़ हम लोग कलरफुल ही करते हैं। और एक और आसन बचा था, तो ये मैंने आरती के लिए रख दिया, यानी दिया रखने के लिए रख दिया है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और इसके बारे में सवाल आते हैं, ये जो मूर्तियां हैं वो आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, या इनकी पूजा नहीं होती है, या कृष्ण जी के साथ ये राधा नहीं है, गोपी जी हैं। तो मन से मानने से सब कुछ होता है। और ये मैं पूजा करने के लिए तो नहीं, डेकोरेशन के लिए ही रखे हूँ, बट हाँ, मंदिर में है तो उनकी पूजा भी हो जाती है। इसके बाद मैंने कुछ फूल मालाएं लगाई और शुभ लाभ के साइंस लगाए, और ये बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैंने मंदिर के लिए ही स्पेशली इनको
ख़रीदा था और दोनों साइड शुभ लाभ इसी से लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पर मैं कलर वगैरह का यूज़ नहीं कर सकती, सिंदूर से भी लिख सकते हैं, बट ये अच्छे लग रहे थे तो इनको भी डाल दिया है। और जब मंदिर पूरा डेकोरेट हो गया तब फील हुआ वीडियो में देख के कि ये ऊपर भी खाली लग रहा है, तो मैं बाद में इनको ऊपर भी कर दूँगी। जब वॉइस ओवर कर रही थी तब मैंने ध्यान दिया। ये हैंगिंग्स मैंने जो मंगाए थे वो मैंने मंदिर के लिए ही मंगाए थे, ताकि ऊपर से मंदिर खाली लगता है, क्योंकि नीचे तो सब भगवान जी बैठ जाते हैं बट ऊपर से खाली लगता है, तो इन हैंगिंग्स के साथ ना वो अच्छे से डेकोरेट हो जाएंगे। और बीच का भी स्पेस फिर खाली लगा तो मैंने ये बेल वाली एक माला टांग दी। साइड में इसी तरह से इन्हीं मालाओं को, जो गेंदे के फूल की होती हैं, इस तरह से राउंड करके रंगोली बना सकते हैं, कुछ भी सजावट कर सकते हैं। और जहाँ आरती होती है, सब काम होता है, चीज़ें रखी जाती हैं, तो वहाँ पर मैंने एक वॉलपेपर डाला और फिर आसन डाल दिया, तो ये वाला एरिया ना गंदा होने से बच जाता है और वॉलपेपर बार बार चेंज हो जाता है। तो देख लीजिए, बहुत अच्छा मंदिर लग रहा था और दीपावली के लिए बिल्कुल रेडी है। आज धनतेरस की भी इसी में पूजा होगी और उसके बाद यहाँ पर मैंने धनतेरस का जो सामान लाई थी वो भी रख दिया है और इसी मंदिर में फिर दिवाली की पूजा हो जाएगी, क्योंकि धनतेरस से दिवाली तक 2 दिन रहते हैं और दोनों दिन बस छोटी दिवाली बड़ी दिवाली तो पूजा होती ही है, तो उससे पहले ही मंदिर को साफ़ करना होता है। जो भी मैंने धनतेरस के लिए बर्तन वगैरह लिए थे उनको अच्छे से टीका, पूजा की, इसके बाद ही इनको यूज़ करूँगी। आज जब वीडियो पोस्ट होगी तो आप लोग भी धनतेरस मना चुके होंगे बहुत अच्छे से और दिवाली की ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरी भी धनतेरस हो चुकी है और दिवाली के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से वो दिन आ जाए, मतलब एक दिन छोड़ के। आज दीपक वगैरह भी आएंगे तो उनको भी पानी में गला के रख देंगे और वो दिवाली की तैयारी भी करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। चलिए हम मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।